बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मुझे पता है फ्रेंड बहुत ज़्यादा बिजी है इस वक्त, तो मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये व्लॉग आप तक पहुंचाना था, जिसमें देखें सबसे पहले यहाँ क्या दिखाया गया। उमैर के लिंक से मैं बात करूँगी कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो इस वक्त आमना के साथ प्रॉब्लम हुई है कि आमना का घर जो है वो अलग हो गया। यानी कि आमना कितने सालों से अपनी माँ के घर आके जो है वो अपनी जो कुकिंग का व्लॉग बनाती थी वो आज टूट गया। लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। देखें, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि बिलाल ने बताया कि मेरा आना जाना हो रहा है जर्मनी। अच्छा, इसलिए आमना ने अपना सेटअप जो है अपने ही घर में कर लिया। अच्छा, दूसरी तरफ आपने देखा कि आयशा ने कहा कि मेरी जीत होती मगर मैं हार गई। जीत और हार की बातें हो रही थी, माँ रो रही थी क्योंकि उसके लिए तो औलाद है ना, वो अपनी औलाद को रोज़ देखती थी, वो खुश होती थी। मगर मैं एक बात बता दूँ, अभी जो सब कुछ हुआ है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिलाल पे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर उमैर की खुशी बहुत है। उमैर को इतनी खुशी हो रही है, वो बखत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। और नतीजन ये बताया जा रहा है कि भाई उसको रोज़ाना जाना नहीं पड़ेगा बच्चों को लेके और आमना को लेके अब उसकी अम्मा के घर। और जिसने बताया, आमना ने स्पेशली कहा कि प्रॉब्लम होती थी, फिर एक तरफ वो रो भी रही है। लेकिन जो उमैर का फीडबैक है, उमैर बहुत ख़तरनाक आदमी है, मैं आपको बता दूँ, बहुत चालाक है ये। और दूसरी बात ये कि उमैर ने अभी बड़ा खुश हो रहा है कि चलो भाई अब हम अलग शूटिंग करेंगे, अलग हमारा व्लॉग बनेगा, जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आमना के दोनों जो बच्चे हैं उनको संभाल पाएगा? जब आमना अपनी माँ के घर होती थी, उधर दो दो तीन तीन लोग होते थे जो कि बच्चों को देखते थे, ठीक है। और आमना उस वक्त सबसे ज़्यादा सिक्योर होती थी जब वो देखती थी मैं अपनी माँ के घर में हूँ। मगर यहाँ क्या हुआ, यहाँ अब जो होने वाला है मैं आपको बताऊं कि आमना के जो बच्चे होंगे वो रुकेंगे उसके अपने घर में, और वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी? उमैर की। तो उमैर जो सोच रहा है कि व्लॉगिंग यहाँ होगी, मगर उसके बाद कितनी बड़ी चेंज आएगी। ठीक है, बिलाल का अगर जर्मनी जाना आना जाना हो रहा था तो बिलाल परमानेंट नहीं शिफ्ट हो रहा था जर्मनी, ये सिर्फ बिलाल के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है। टेम्प्रेरी तौर पे बिलाल जा रहा था। टेम्प्रेरी तौर पे इनके पास इतना अमाउंट है कि एक फ़ोटोग्राफ़र को हायर कर सकते थे, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहता। फिर बिलाल आ जाता, वही सेटअप होता जो कि 8 या 7 8 9 साल से चल रहा था सेटअप। उस सेटअप को बिगाड़ के क्या खुशी मिल रही है। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे आमना का जो जिस बेस पे आज आमना है, जिस पॉइंट पे आमना है, उसकी बेस बिलाल ने बनाई है। बिलाल इनको लेके चला है। आयशा भी मैं बात बता दूँ, आयशा में और जो उमैर में जो तफरीक हुई है वो उमैर की चालाकियों की वजह से हुई है। पहले आयशा बिल्कुल सही थी, मगर हुआ क्या कि जब उमैर आया, उमैर को ये प्रॉब्लम हुई कि आमना जो है फाइनेंशियली तौर पे डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करती है अपने घर को, जो कि हर लड़की हर लड़का करता है, राइट है घर वालों का। मगर अब बीच में जब मैं आ गया हूँ तो मैं बनूँगा लीडर, इन सबको पीछे कर दो। मगर एक बात बता दूँ, इसमें अभी उमैर बड़ा खुश हो रहा है ना, उमैर के अभी चक्के छूटेंगे जब उमैर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। मुझे भी पता है उमैर में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से इसको व्लॉग को शूट करे, यहाँ फोटोग्राफर ही आएगा। और उसके बाद उमैर ने अगर खुद से एडिटिंग की तो उमैर को लग पता जाएगा। ये मैं बता दूँ आपको कि जब एडिटिंग की जाती है शूट की तो उसमें कितना ज़्यादा मुश्किल होती है, एडिटिंग में कितना टाइम रिक्वायर होता है। और अगर फोटोग्राफर हायर करेंगे एडिटिंग वगैरह करने के लिए, शूट के लिए, तो डेफिनेटली वो अलग से सैलरी लेंगे और ये देख के लेंगे कि हम कुकिंग विद आमना के यहाँ जा रहे हैं या लाइफ विद आमना के हम प्रोग्राम शूट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो जंग चल रही है ना आयशा के अंदर, वो बड़ी मिस्टीरियस है। आयशा ने कहा आमना से कि आमना आपको पता है 2 साल से मैं किस प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं आयशा आपसे बोलूँगी आप आके लोगों को बताएं कि आप किस प्रॉब्लम में हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाए। आई थिंक आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपके घर वाले नहीं ढूंढ पाए क्योंकि आपने अपनी फैमिली को बताया है, बट वो हेल्पलेस से लगते हैं या पता नहीं वो हेल्प करना नहीं चाहते और आयशा को टीज़ करते रहते हैं बजाय उसको समझें। और आयशा को भी चाहिए कि अपने लहजे में पोलाइटनेस लाए, हार्शनेस ख़त्म करे। अब मैं बताऊँ, आमना रोई अपने अम्मा के घर जाके, उसने कहा कि मतलब अब मैं नहीं आऊँगी, आखिरी दफ़ा आ रही हूँ। और फिर ये भी कहा गया कि जितनी दफ़ा मैं अपनी अम्मा के घर आती थी इतनी दफ़ा कोई लड़की नहीं आई अपने अम्मा के घर। फिर लास्ट में उसने थैंक यू किया उमैर का। तो मैं तीनों चीज़ें बताऊँ। अगर आमना रोई तो आमना को वो फैसिलिटीज़ जो उसकी अम्मी देती थी,
उसने खुद बताया मैं घर आती थी, अम्मा मुझे खाना पका के देती थी। पहले वो खाना खाती थी फिर शूट करती थी, तो उसका तो कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। और फिर आमना आयशा है वो बच्चों को संभालती थी, मरियम है वो देखती थी। फिर सेकंड पॉइंट जो उसने ये कहा कि जितनी दफ़ा मैं आती थी अपनी अम्मा के घर शादी के बाद, तो एक पॉइंट में बताऊँ कि आमना एक पर्पस के थ्रू आती थी, उसका सोर्स ऑफ इनकम था, उसका वहाँ पे पॉपुलैरिटी लेवल था, और अल्लाह ने रिसोर्स बनाया हुआ था उसके भाई को और उसकी माँ के घर को, जो कि डेफिनेटली ब्लेसिंग है लड़की के बाद। जो कि कितने भी अच्छे इन लॉज हो, लेकिन वो वाली मोहब्बत, वो वाला प्यार किसी को दे ही नहीं सकता, ये अल्लाह की तरफ से। तीसरी बात कि उमैर का थैंक यू किया। भाई उमैर का क्या थैंक यू करना, उमैर को तो बैठे बैठे एक व्लॉग में, आपको पता है आमना की बहुत हाई प्रोफाइल इनकम है, और उमैर को तो बैठे बैठे जो है वो बकरे भी ला रहा है, गाय भी ला रहा है। एनीवे वो अल्लाह ताला देने वाला है। मैं जनरल बात कर रही हूँ इस वक्त, कि इस वक्त उमैर का तो ये कहने का बनता ही नहीं है कि उमैर का मैं थैंक यू कर रही हूँ। भाई तुम्हारी बीवी इतनी सिक्योर जगह पे जा रही है, अपनी अम्मा के घर जा रही है। लेडीज़ कहाँ जॉब्स करती हैं आप देखें, अगर वो बसेस से जाएं या वो चलो 4 व्हील में जाएं तो उनको 1-8 घंटा 1.5 घंटा जाने में लगता है, फिर वो वहाँ पे पैक हो जाता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जॉब के दौरान वो पैक हो जाता है। मीनवाइल आपकी जो वाइफ है वो तो अपनी अम्मा के घर में जा रही है, जहाँ वो सारी ज़िंदगी रही और आई वहाँ से। तो उसके लिए इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी? बच्चों को सिक्योरिटी मिल रही है, बीवी को सिक्योरिटी मिल रही है, एक फैमिली एनवायरनमेंट है, तो ये ब्लेसिंग थी। कुछ भी हो, मैं ये बोलूँगी ब्लेसिंग थी। तो इस वक्त उमैर का थैंक यू नहीं करना चाहिए, उमैर को थैंक यू करना चाहिए बिलाल का, समीना का, आयशा का, मरियम का, इनकी अम्मा का, ओवरऑल सबका। लेकिन मैंने देखा है जहाँ बात आती है आमना के घर की, तो उमैर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होने लगती है, वो बातें बदल देता है। आपने देखा अभी ये गए थे टूर पे कश्मीर, आई थिंक मरी गए थे, तो वहाँ आयशा गई ना, तो उमैर ने अपनी बहन को भी बुला लिया। तो कंपैरिजन था ना कि अगर आयशा जाएगी तो मैं भी अपनी बहन को जाऊँगा, जबकि उमैर फाइनेंशियली तौर पे इतना स्टेबल नहीं है, सबको पता है ना यार ये बात तो। लेकिन फिर भी ये देखना चाहिए कि अब जो होगा, अब लग पता जाएगा, अब जो व्लॉगिंग होगी उसकी एडिटिंग जो होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि उसको फोकस करें। और एक और बात बताऊँ, उमैर ने कहा कि हम यहाँ रहते थे क्योंकि यहाँ से करीब पड़ता था अम्मा के घर जाना। तो मैं एक और बात बताऊँ कि अब लग पता जाएगा, क्योंकि उमैर ने ये बहाना बनाया कि यहाँ से आसान होता था। इनफैक्ट इनका जो इनका नया घर है, इनको वहाँ की पोजीशन मिल गई है, और अब ये सारी सिचुएशन दोनों तरफ से चेंज हुई। तो उमैर जो था उसको हमेशा से प्रॉब्लम थी कि आमना जो अपनी फैमिली के घर क्यों जाती है, और जो है वो तो अपना ही बना के रखना चाहता था ताकि मैं इसके दिमाग को हर वक्त जो हूँ अपनी तरफ मोल्ड करता रहूँ। सब समझ रहे हैं बहुत आसानी के साथ, मगर डेफिनेटली ये फ़र्क आमना को भी पता चलेगा कि जिस तरीके से मैं अपनी माँ के घर जाती थी, मेरी बहन, मेरे भाई, तमाम लोग इसको देखते थे, बच्चों को देखते थे, और मैं सिक्योर रहती थी। मतलब जब अपने लोग मिलते हैं इस तरीके से तो इंसान जो है ना उसका ब्लड बढ़ता है, ठीक है, वो खुशी बढ़ती है। डेफिनेटली उसका फ़र्क इनको पता चलेगा। और अब आप देखिएगा कुछ ही अरसे में आमना और उमैर अपने नए घर में शिफ्ट होंगे, और बेसिकली ये सारा जो प्रोग्राम है उमैर ने खेला है बिलाल के शोल्डर पे रख के। बिलाल तो आ ही जाता, आप उस घर में भी जो है फोटोग्राफर हायर कर सकते थे आमना की अम्मा के घर में, ठीक है। वहाँ ज़्यादा एक जगह फिट थी, किचन फिट था, सारी चीज़ें उनको पता थी, फ्लैक्सिबिलिटी थी। मगर अब फ्लैक्सिबिलिटी असल में पता चलेगी, और असल में अब होगा इम्तिहान उमैर के दिमाग का। अभी तक तो चलाती हूँ मैं, बहुत आगे निकल गया हूँ। फ्रेंड लास्ट में मैं कहूँगी, फिर लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।